तो भाई इसे कहते हैं ना एक पेपर व्यू वाला स्मैकडाउन। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू एंड लेटेस्ट वीडियो। एंड आज की इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग WWE के आज के स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में करेंगे बात, जो कि मेरे हिसाब से एक पेपर व्यू से कम वाला स्मैकडाउन नहीं था, क्योंकि शो के ऊपर आज क्वालिफाइंग मैचेस होते हैं। रोमन रेंस कर देते हैं मना कि भाई मैं अपनी यूनिवर्सल टाइटल को डिफेंड नहीं करने वाला, तुम नंबर 1 कंटेंडर का मैच रख दो। तो इसलिए आज शो के ऊपर काफी सारे क्वालिफाइंग मैचेस होते हैं। सेथ रॉलिंस की भी एक बार फिर रिटर्न होती है। सेथ रॉलिंस का जो थीम सॉन्ग है वो भी बर्न इट डाउन वाला हो गया। तो भाई क्या कुछ चीज़ है आज शो के ऊपर, सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे बात कि सेथ रॉलिंस ने रिटर्न करने के बाद क्या किया, कौन कौन से सुपरस्टार्स क्वालिफाई हो चुके हैं एलिमिनेशन चेंबर के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो शो की शुरुआत होती है इस बार हमारे करंट यूनिवर्सल चैंपियन ट्राइबल चीफ रोमन रेंस, जे उसो एंड पॉल हेमन के साथ। रोमन रेंस के एंट्रेंस से पहले हम देखते हैं कि रिंग के बीचों बीच ऑलरेडी एडम पियर्स अपने हाथ में कॉन्ट्रैक्ट लेकर खड़े होते हैं। रोमन रेंस एकदम स्लो मोशन में रिंग के अंदर आते हैं एंड वो कहते हैं एडम पियर्स तुम उधर कोने में खड़े हो, एकदम सामने आओ मेरे, और क्या है तुम्हारे हाथ में वो दिखाओ। एडम पियर्स कहते हैं मेरे हाथ में एक्चुअली में कॉन्ट्रैक्ट है, और ये कॉन्ट्रैक्ट इस चीज़ का है कि तुम अपनी यूनिवर्सल टाइटल को डिफेंड करोगे एलिमिनेशन चेंबर 2021 के अंदर। और एलिमिनेशन चेंबर में जिस तरीके से ड्रू मैकिंटायर अपनी टाइटल डिफेंड करेगा, ठीक वैसे तुम्हें अपने जो अपोनेंट्स हैं मिलने वाले आज रात स्मैकडाउन में। रोमन रेंस कहते हैं ये कौन सी बकवास हो रही है, मैं एलिमिनेशन चेंबर में अपनी टाइटल डिफेंड करूंगा, ऐसा नहीं होने वाला, तुम कोई और मैच रख दो, मैं अपनी वहां पर टाइटल डिफेंड नहीं करूंगा। बाकी पॉल हेमन तुम जो है इससे बात बाद में कर लेना। और वहीं अगर एज की बात रही, एज रेसलमेनिया 37 का अपना जो निर्णय है वो एलिमिनेशन चेंबर के बाद लेने वाला है। एक तरह की वो मेरी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, और अगर वो मेरे को चूज करता है तो रेसलमेनिया के बाद मैं उसे फोर्स कर दूंगा कि वो WWE के सुपरस्टार वाले कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ के लेजेंड्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर चला जाए, यानी कि भाई वो लड़ना छोड़ दे कंपनी से। और उसके बाद जो पॉल हेमन है वो माइक लेते हैं, वो कहते हैं मिस्टर एडम पियर्स मैं हूँ एक स्पेशल काउंसिल, हमारे ट्राइबल चीफ रेनिंग यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस का पूरा अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं वो। और उसके बाद वो कहते हैं कि रोमन रेंस का जो अभी फिलहाल पूरा कॉन्ट्रैक्ट है WWE के साथ, उसमें ये लिखा है कि रोमन रेंस को हर पेपर व्यू के अंदर सिर्फ आना होगा, वहां पर टाइटल डिफेंड करना नहीं लिखा है। एलिमिनेशन चेंबर में भी रोमन रेंस आएंगे, वो अपने टाइटल के साथ हमें रिंग के बीचों बीच भी आते हुए नजर आएंगे। तुम्हें मैच कंफर्म करना है, तुम एक छोटा मोटा मैच कंफर्म कर दो जिसको मर्जी इनके सामने रख दो, ठीक है, लेकिन एलिमिनेशन चेंबर के अंदर रोमन रेंस टाइटल डिफेंड नहीं करेगा। एडम पियर्स कहते हैं चलो ठीक है, अगर तुम नहीं मानते हो तो भाई कुछ तो करना पड़ेगा, इसलिए मैं नंबर 1 कंटेंडरशिप का मैच ही कंफर्म कर दे रहा हूँ। और जो 2 सुपरस्टार उसमें ऑफिशियली एंटर हो रहे हैं अभी से, क्योंकि उनको क्वालिफाइंग की जरूरत है नहीं, वो सुपरस्टार के साथ तुम काफी ज्यादा फेमिलियर हो। उनमें से एक है जे उसो, रोमन रेंस भाई जे उसो की तरफ घूरते हैं, एंड जो दूसरे सुपरस्टार हैं वो है केविन ओवेंस। भाई रोमन रेंस काफी गुस्से में आ जाते हैं रिंग साइड पर जब एडम पियर्स जाते हैं। रोमन रेंस एकदम रिंग को लीव वगैरह करके एडम पियर्स के सामने आ जाते हैं। वो कहते हैं तुम्हें समझ नहीं आती बात, मैंने तुम्हें क्या कहा, मेरा और केविन का जो मामला पूरे तरीके से खत्म हो चुका है, फिर से उसे इस चीज में इन्वॉल्व ना करो। पॉल हेमन कहते हैं कोई बात नहीं रोमन, कोई बात नहीं, शांत हो जाओ, जब तुम्हारा टाइम आएगा तब हम इसे बाद में बताएंगे, अभी फिलहाल तुम शांत हो जाओ। फिर बैक स्टेज के ऊपर हम क्या देखते हैं, सोनिया डेविल एंड एडम पियर्स मिलके कुछ मैचेस बनाते हैं, क्वालिफाइंग मैचेस। सोनिया डेविल का आइडिया ये रहता है कि क्यों ना कुछ टैग के मैचेस रख दिए जाए, जो टैग टीम जीतेगी उन दोनों को एंट्री मिलेगी एलिमिनेशन चेंबर में, क्योंकि उसमें तो हर बंदा अपने लिए लड़ेगा। फिर एलिमिनेशन चेंबर का पहला क्वालिफाइंग मैच शो के ऊपर होता है, जहां पर 619 रे मिस्टीरियो अपने बेटे डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ सैमी ज़ेन एंड किंग बैरन कॉर्बन का फेस करते हुए नजर आते हैं। मुझे ऐसा लगा शायद भाई रे मिस्टीरियो और डोमिनिक जीत जाएंगे, क्योंकि डोमिनिक इस मैच के अंदर बहुत ही ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आती है, वो पूरे तरीके से हावी होते हैं सैमी ज़ेन एंड किंग कॉर्बन के ऊपर। मैच की एंडिंग कुछ इस तरीके से होती है, किंग कॉर्बन रिंग साइड के ऊपर होते हैं, जो रे मिस्टीरियो में एकदम कूद जाते हैं हवा में उनके ऊपर। रिंग के बीचों बीच 2 सुपरस्टार बसते हैं, सैमी ज़ेन एंड डोमिनिक मिस्टीरियो एक एक्सप्लोडर लगाते हैं, सैमी ज़ेन डोमिनिक को एक हेलुआ किक लगाते हैं, एंड सैमी ज़ेन एंड किंग कॉर्बन एलिमिनेशन चेंबर के नंबर 1 कंटेंडरशिप मैच के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं। फिर शो के ऊपर एक इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच होता है। सबसे पहले बिगी आते हैं रिंग के बीचों बीच, वो माइक लेते हैं एंड वो कहते हैं मैं हर हफ्ते अपनी चैंपियनशिप को जरूर से डिफेंड करने वाला हूँ, क्योंकि मैं एक फाइटिंग चैंपियन हूँ, और आज भी मैं एक ओपन चैलेंज देने वाला हूँ। जैसे वो ये बात कहते हैं, वहां से अपोलो क्रूज आते हुए नजर आते हैं। अपोलो क्रूज कहते हैं मैं जानता था कि तुम एक ओपन चैलेंज दोगे, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, तुम्हारा चैलेंज मैं एक्सेप्ट करता हूँ। बिगी के सामने जब अपोलो क्रूज आते हैं, बिगी कहते हैं देखो ओपन चैलेंज सबके लिए होता है, चाहे माइकल कोल आ जाए, चाहे कोई सिक्योरिटी गार्ड आ जाए, लेकिन रियली सॉरी अपोलो, अभी जो ओपन चैलेंज है वो तुम्हारे लिए नहीं है, ऑलरेडी मैं तुम्हें काफी सारे टाइटल शॉट दे चुका हूँ। अपोलो क्रूज कहते हैं अभी तुम तो अपने आप को फाइटिंग चैंपियन कह रहे थे, अब तुम मेरे से लड़ने से डर रहे हो, तुम जानते हो मैं कितनी ज्यादा मेहनत करता हूँ, इसलिए मैं टाइटल अपॉर्चुनिटी एक और डिजर्व करता हूँ। बिगी भाई
मानते नहीं, वो कहते हैं नहीं भाई मैं तेरे को टाइटल अपॉर्चुनिटी किसी भी हालत में नहीं देने वाला, मेरा अगला चैलेंजर जल्दी आ जाओ वहाँ से किंग ऑफ स्ट्रॉन्ग शिंसुके नाकामुरा आते हुए नजर आते हैं। अपोलो क्रूज रिंग साइड पर खड़े हो जाते हैं। इन दोनों के बीच मैच काफ़ी अच्छा जाता है, नाकामुरा की तरफ से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आती है, लेकिन भाई तुरंत जो अपोलो क्रूज है वो कुछ ही सेकंड बाद मैच के बीच में इंटरफेरेंस भी कर देते हैं एंड वो हमला कर देते हैं बिगी के ऊपर आके, और उसके बाद ये जो मैच है वो डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर ही खत्म हो जाता है। फिर शो के ऊपर हम सभी को इस बार स्मैकडाउन सेवियर सेथ रॉलिंस की वापसी दिखाई देती है। पहले सारे सुपरस्टार जिस तरीके से एक लंबर चेक मैच होता है वैसे रिंग को सराउंड कर लेते हैं आके, फिर सेथ रॉलिंस की एंट्री होती है बर्न इट डाउन वाले थीम सॉन्ग के साथ। मैं शॉक हो गया, मैंने कहा ये क्या है, सेथ रॉलिंस बर्न इट डाउन के साथ आए। फिर आते भाई वो एकदम कोट पैंट के अंदर वही स्मैकडाउन सेवियर वाले थीम के साथ, वो आते रिंग के बीचों बीच में एकदम हंसते खिलखिलाते हुए वो रिंग के बीचों बीच आते हैं और वो कहते हैं एक बार फिर थंडरडोम में आके, एक बार फिर स्मैकडाउन में आके मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं यहीं से बिलोंग करता हूँ। वो कहते हैं जब से मैं गया था WWE से मैंने अपने आप को सर्वाइवर सीरीज़ में सैक्रिफाइस किया था, तब से मैं बहुत ज़्यादा बदल चुका हूँ और जो पूरा रोस्टर है भाई वो भी काफ़ी ज़्यादा बदल गया है। मैं भी फिलहाल जिस रिंग के अंदर खड़ा हूँ उसके चारों तरफ जितने भी सुपरस्टार खड़े हैं मुझे ये देख के काफ़ी खुशी हो रही है कि वो सबसे ज़्यादा टैलेंटेड सुपरस्टार हैं अभी तक WWE के, और ये वाला जो स्मैकडाउन रोस्टर है सबसे ज़्यादा टैलेंटेड है जब से WWE की शुरुआत हुई है। सेथ रॉलिंस फिर यहाँ पर कहते हैं कि जब वो WWE से बाहर गए उन्होंने अपने आप को सैक्रिफाइस किया तो उसके बाद वो एक बहुत ही ज़्यादा क्यूट लड़की के पापा बने और पहली बार फादर बनने के बाद सारी उनकी जो लाइफ है वो चेंज हो चुकी है और सेथ रॉलिंस भी काफ़ी ज़्यादा बदल चुके हैं। फिर सेथ रॉलिंस कहते हैं मैं बदल इसलिए गया हूँ क्योंकि मुझे ये बात पता लग गई है कि जो स्मैकडाउन है उसको मेरे जैसे लीडर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए जब मैं WWE से बाहर था स्मैकडाउन उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। सारे जो लंबर चेक वाले जिस तरीके से बंदे खड़े होते हैं वो भाई काफ़ी ज़्यादा बोर हो जाते हैं, सब बैक स्टेज के ऊपर चले जाते हैं। सेथ रॉलिंस अपना भाई भाषण देना चालू रखते हैं। सिजारो आखिरी में रह जाते हैं। सेथ रॉलिंस कहते हैं मैं जानता था सिजारो तुम वो सुपरस्टार हो जो कि मेरी बात अच्छी तरीके से समझोगे, आओ भाई रिंग के अंदर आओ मुझे ज्वाइन करवा के। सिजारो कहते हैं रियली सॉरी तुम्हारा भाई भाषण मुझे पसंद नहीं आया, मैं भी बैक स्टेज के ऊपर जा रहा हूँ, तुम अपना जो भाषण है वो कंटिन्यू रखो। जैसे सिजारो बैक स्टेज के ऊपर जाने चलते हैं सेथ रॉलिंस को भाई गुस्सा आ जाती है, वो जाते हैं तुरंत मारना शुरू कर देते हैं सिजारो को, उनके लात लूत पे भी हमला करते हैं। फिर डैनियल ब्रायन आते हैं तब तक लेकिन सेथ रॉलिंस वहाँ से भाग निकलते हैं। उसके बाद बेली वर्सेस लिव मॉर्गन के बीच भी एक सिंगल सैंक्शन होता है, बेली इस मैच को जीत लेती हैं और मैच के खत्म होने के बाद हम क्या देखते हैं भाई फिर से जो रेज्यूम है बेली के लेकर आ जाती है, लेकिन जो भाई यहाँ पे पूरी तरीके से बेली है वो रिज्यूम का रिजेक्ट कर देती हैं और हंसती हुई वो वहाँ से जाती हुई नजर आती हैं। शो के ऊपर स्ट्रीट प्रॉफिट वर्सेस ओटिस एंड चैट गेबल के बीच भी एक टैग टीम एक्शन होता है जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा टैग टीम एक्शन था, लेकिन भाई आखिरी में स्ट्रीट प्रॉफिट्स की एक बार फिर हो जाती है जीत। बियांका ब्लेयर एंड साशा बैंक्स भी शो के ऊपर दिखाई देती हैं। सबसे पहले साशा बैंक्स रिंग के बीचों बीच आती हैं और साशा बैंक्स की एंट्री तब होती है जब स्ट्रीट प्रॉफिट जीतने के बाद बैक स्टेज के ऊपर जस्ट जाती होते हैं, साशा बैंक्स का बॉस वाला थीम सॉन्ग बजता है, भाई यहाँ पर स्ट्रीट प्रॉफिट्स भी साथ ही में नाचने लग जाते हैं। और उसके बाद जैसे ही साशा बैंक्स रिंग के अंदर आती है बात करती है रेसलमेनिया 37 के बारे में कि शायद वहाँ पर बियांका ब्लेयर उन्हें चैलेंज कर सकती हैं। बियांका ब्लेयर वहाँ से आते हुए नजर आती हैं एंड वो बात करती है भाई किस तरीके से अगर वो साशा बैंक्स को चैलेंज करेंगी वो जरूर से न्यू चैंपियन बनने वाली हैं। फिर वहाँ से हमारी वुमेन्स की टैग टीम चैंपियन यानी कि नाया जैक्स एंड शेना बेजलर आती हुई नजर आती हैं। नाया जैक्स को देखने के बाद मुझे सबसे पहले उनका मीम याद आया और जैसे रिंग के बीचों बीच आती हैं तुरंत यहाँ पर जो भाई साशा बैंक्स है वो एक वीडियो क्लिप चलवा देती हैं कि जल्दी से वो पिछले हफ्ते वाली वीडियो क्लिप चलवाओ। वीडियो क्लिप में हमें दिखाई देता है कि इस तरीके से नाओमी एंड लाना हमें उन्हें टैग टीम एक्शन के अंदर हराते हुए नजर आती हैं, आई मीन सिंगल मैचेस के अंदर हराते हुए नजर आती हैं। फिर उसके बाद साशा बैंक्स कहते हैं ये वाली क्लिप नहीं, ना दूसरी वाली क्लिप। भाई दूसरी वाली क्लिप होती है लाना वर्सेस नाया जैक्स के मैच की, जहां पर वो माय होल माय बर्ट वाला जो पूरा सीन था वो हमें दिखाई देता है और आखिरी में लाना उस मैच को जीत लेती हैं। और जैसे वो वीडियो पैकेज दिखाते हैं नाया जैक्स बहुत गुस्से में आ जाती हैं एंड यहाँ पर बियांका ब्लेयर जो है साशा बैंक्स हंसती होती हैं, लेकिन उसके तुरंत बाद नाया जैक्स एंड शेना बेजलर जो है वो हमला कर देती हैं इन दोनों के ऊपर। और उसके बाद क्या होता है एक बार फिर से वैसे ही कुछ होता है क्योंकि जो बियांका ब्लेयर है वो धक्का मारती है नाया जैक्स को, नाया जैक्स का एक बार फिर से जो बट है वो रिंग के एप्रन पे जाके लड़ता है, लेकिन भाई इस बार जो नाया जैक्स है वो किसी तरीके से कंट्रोल कर लेती हैं और ये जो सेगमेंट है यहीं खत्म होता हुआ नजर आता है। फिर हम लोग मेन इवेंट की तरफ बढ़ते हैं जहां पर इस बार रॉबर्ट रूड एंड डॉल्फ जिगलर हमें डैनियल ब्रायन एंड सिजारो का फेस करते हुए नजर आते हैं। और भाई एक आखिरी क्वालिफाइंग मैच था, मैच बहुत ही ज़्यादा अच्छा जाता है। सिजारो बार बार अपने कंधे को देखते हैं कि भाई वो ठीक तरीके से काम कर रहा है या फिर नहीं सेथ रॉलिंस के अटैक के बाद। और हम लोग क्या देखते हैं फाइनली इस मैच की एंडिंग के अंदर जो सिजारो है वो सिजारो स्विंग लगाते हैं जिगलर को, वो तुरंत अपना सबमिशन मूव लगाते हैं, जिगलर टैप आउट कर देते
देते हैं। एंड जो आखिरी पार्टिसिपेंट्स क्वालिफाई हुए हैं वो हैं सिजारो एंड डैनियल ब्रायन। रिंग स्टैंड के ऊपर ऑलरेडी किंग कॉर्बिन एंड सैमी ज़ेन खड़े होते हैं भाई, वो तुरंत उन पे हमला कर देते हैं। फिर वहां से जे उसो आते हैं, जे उसो भी भाई इसके बीच में ही आ जाते हैं। फिर आखिरी में केविन ओवेंस आते हैं। केविन ओवेंस आने के तुरंत बाद भाई 4 स्टनर लगाते हैं लगातार हर सुपरस्टार को, और फिर वो स्टील चेयर रहते हैं रिंग के बीचों बीच बैठते हैं। रोमन रेंज जो कि बैक स्टेज के ऊपर इस पूरे मैच को देखते होते हैं उन्हें एक वार्निंग देते हैं कि भाई अभी रोमन तेरा और मेरा फ्यूड खत्म नहीं हुआ है, मैं तुझे बहुत जल्दी मिलने वाला हूँ यूनिवर्सल टाइटल के लिए। और कुछ इस तरीके से आज के स्मैकडाउन के एपिसोड की एंडिंग होती है। भाई मुझे शुरुआत से लेकर आखिरी तक काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। मेरे लिए सबसे ज़्यादा सरप्राइज चीज़ ये थी कि पहले रोमन का जो टाइटल डिफेंड था एक तरह का कंफर्म था, लेकिन अचानक से वो टाइटल चेंज कर दिया गया और भाई वो नंबर और कंटेंडरशिप मैच कर दिया गया, और उसके बाद सेथ रॉलिंस की जो रिटर्न है वो बर्न इट डाउन में होती है। मतलब मैं शॉक था यार सही में। तो बाकी आपको कैसा लगा आज का स्मैकडाउन का एपिसोड यार, कमेंट के अंदर मुझे ज़रूर बताना। मेरे हिसाब से शो काफ़ी अच्छा था, इसलिए मैं 5 स्टार में से 5 स्टार रेटिंग देना पसंद करूंगा। आपको कैसा लगा शो? सेथ रॉलिंस का बर्न इट डाउन वाला थीम सॉन्ग के रिटर्न के बाद आप लोग खुश हो या फिर नहीं? इसके अलावा गाइस आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो ऑफकोर्स नीचे वीडियो को लाइक किए बिना कहीं मत जाना। चैनल पर नए हैं तो ऑफकोर्स कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल के नौ फ्रेश अपडेट जाने को मिलती रहे। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफ़ी जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।